बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये वो टेंसेज हैं जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यूस को एक साथ पढ़ा जाता है। फ्यूचर, मुस्तकबिल, परफेक्ट मुकम्मल, कंटिन्यूस जारी। चलते हैं आज हमारे लेक्चर की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसकी उर्दू में पहचान कैसे करेंगे? उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह, या वक्त और मुद्दत के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा। जैसे वो स्कूल जाता रहा होगा, किसान बीज बोता रहा होगा। अब यहाँ पे देखें ता रहा होगा इस्तेमाल हुआ है दोनों सेंटेंसेस में। वो स्कूल जाता रहा होगा, किसान बीज बोता रहा होगा। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि सिर्फ अगर रहा होगा, रही होगी आएगा तो उसमें टाइम ज़रूर मेंशन होगा। वो 2 दिन से सबक याद कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखें 2 दिन टाइम मेंशन है। इसी तरह वो सुबह से इंतज़ार कर रहा होगा, सुबह से, मॉर्निंग, ये भी यहाँ पे टाइम मेंशन है। अब हेल्पिंग वर्ब्स हम देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं? शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। जब आपका सब्जेक्ट आई या वी होगा, आपका सेंटेंस आई या वी से स्टार्ट होगा, वहाँ पे आपने शैल हैव बीन यूज़ करना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जस्ट आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। बाकी कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपने विल हैव बीन यूज़ करना है। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब भी पढ़ेंगे, चाहे वो फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, वहाँ पे आपने सिंस और फॉर को यूज़ करना होता है। सिंस कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे आपको टाइम एग्जैक्टली पता हो। 2010 से, मंडे से, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब के साथ आपने सिंस यूज़ करना है। जबकि अगर ओनली काउंटिंग दी हुई है, आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, 2 दिन से, आपको नहीं पता कि वो 2 दिन कौन से हैं, 4 सालों से, ये भी नहीं पता कि 4 साल कौन से हैं, वहाँ पे आपने फॉर यूज़ करना है। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को कहते हैं काम करने वाले को, जैसे कि आई, वी, दे। जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने कौन से यूज़ करने हैं? विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। आपने याद रखना है कि कंटिन्यूस, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो या अकेला कंटिन्यूस हो, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही होती है या जिस पे काम हो रहा होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम सिंस और फॉर लगाते हैं, लास्ट में टाइम। पहले आपने टाइम देखना है कि टाइम किस तरह से दिया है। अगर एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है तो आपने सिंस यूज़ करना है, और अगर काउंटिंग में टाइम दिया हुआ है तो वहाँ पर आपने फॉर यूज़ करना है। वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज। हम इस कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें, पढ़ते रहे होंगे, यहाँ पे टाइम नहीं है लेकिन ते रहे होंगे आ गया। वी शैल हैव बीन, वी के साथ हमने क्या यूज़ करना है? शैल हैव बीन। रीड की जगह पे रीडिंग। वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज। हम इस कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए, शी के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल हैव बीन। यहाँ पे आपने शैल हैव बीन यूज़ किया, यहाँ पे विल हैव बीन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे वेटिंग, ING। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। बिकॉज मॉर्निंग का जिक्र आ गया है तो मॉर्निंग के साथ आपने सिंस इस्तेमाल करना है। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। नेक्स्ट है, ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। वो 2 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, ही के साथ आपने क्या यूज़ करना है? विल हैव बीन। वर्किंग, ING लग गया। वर्क के साथ ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। अब आपने देखा है कि यहाँ पे 2 years हैं, बट पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो 2 years कौन से हैं। दैट्स वाई आपने यहाँ पे फॉर यूज़ करना है, फॉर 2 years। इसी तरह वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। हम 1980 से इस मकान में रह रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें, 1980 से इस मकान में रह रहे होंगे, बिकॉज़ यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता है कि 1980 का जिक्र है। दैट्स वाई आप यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज़। मैं कई दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? शैल। और शैल के बाद आप क्या यूज़ करते हैं? हैव बीन। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज़। फॉर मैनी डेज़ क्यों आया? कई दिनों से। अब आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कई दिन कौन से हैं।
ही विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अखबार पढ़ रहा होगा। अब सुबह से, तो सुबह से आपके साथ आपने क्या यूज़ करना है, सिंस मॉर्निंग, और ही के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल हैव बीन। आई के साथ देखें शैल हैव बीन लगाया, और ही के साथ क्या लगाना है, विल हैव बीन, बिकॉज यहाँ पे मॉर्निंग है, एग्जैक्ट टाइम है, दैट्स वाई सिंस यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैनी डेज़ है, तो मैनी डेज़ के साथ आपने क्या यूज़ करना है, फॉर। नेक्स्ट देख लें कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। शैल नॉट हैव बीन, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल और हैव के दरमियान आपने नॉट लगा देना है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके अलावा पूरे सेंटेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल से सेब नहीं खा रही होंगी। अब देखिए आई शैल, आई के साथ हमेशा आपने क्या यूज़ करना होता है, शैल। शैल की फ़ौरन बाद क्या लगाएंगे, नोट। बाकी सेंटेंस वैसे, आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल से सेब नहीं खा रही होंगी। अब देखें बिकॉज़ यहाँ पे 1 ईयर बताया हुआ है, 1 ईयर आपको नहीं पता कि वो 1 ईयर कौन सा है, दैट्स वाई यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन इंजेक्टिंग द पेशेंट सिंस नून, डॉक्टर दोपहर से मरीज़ों को इंजेक्शन नहीं लगा रहा होगा। तो यहाँ पे देखें द डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ आपने क्या यूज़ करना है, विल। विल के फ़ौरन बाद क्या लगाएंगे, नॉट, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है। द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन इंजेक्टिंग, इंजेक्ट टीका लगाना, इंजेक्शन लगाना, और इंजेक्टिंग होगा लगा रहा, इंजेक्टिंग द पेशेंट सिंस नून। उसके बाद उज़ैर विल नॉट हैव बीन सेलिंग फ्रूट फॉर 2 डेज़, उज़ैर 2 दिनों से फल नहीं बेच रहा होगा। अब देखें उज़ैर के साथ क्या लगाएंगे, विल, उसके फ़ौरन बाद नॉट हैव बीन सेलिंग फ्रूट फॉर 2 डेज़, 2 दिनों से। 2 डेज़ अब आपको पता नहीं है, 2 डेज़ वो मंडे से फ्राइडे है, मंडे से वेनसडे है, ये क्या है, दैट्स वाई आप यहाँ पे फॉर लगाएंगे। आवर प्राइम मिनिस्टर विल नॉट हैव बीन मेकिंग सच मिस्टेक सिंस 2020, हमारा वज़ीर आज़म 2020 से ऐसी गलतियाँ नहीं करता रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखें आवर प्राइम मिनिस्टर के बाद हमने क्या लगाना है, विल, और विल के फ़ौरन बाद नॉट, विल नॉट हैव बीन मेकिंग सच मिस्टेक्स सिंस 2020। 2020 एक एग्जैक्ट डेट है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंस। हमारा वज़ीर आज़म 2020 से ऐसी गलतियाँ नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव को बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप शैल लिखेंगे, सेंटेंस में देख लेंगे कि शैल आ रहा है या विल आ रहा है, बिकॉज शैल हैव बीन और विल हैव बीन ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर शैल आ रहा है तो सबसे पहले आप शैल लिखेंगे, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट। इट मीन्स कि आप जो हेल्पिंग वर्ब आपके पास 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, शैल हैव बीन, तो शैल को आपने स्टार्ट में ले आना है, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैव बीन। शैल आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 ईयर, क्या मैं 1 साल से सेब खा रही होंगी। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। विल ही हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 ईयर्स, क्या वो 2 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखें 2 ईयर्स के साथ आपने फॉर ही लगाना है, ये सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विल ही हैव बीन वर्किंग, विल को हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया, विल के फ़ौरन बाद हमने लगाया सब्जेक्ट। ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं ना, तो ही वो काम कर रहा है। विल ही हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 ईयर्स, क्या वो 2 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा होगा। इसी तरह शैल वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। अब सेंटेंस में मैंने क्या तब्दीली की है, जस्ट शैल को आपने सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया। सिंपल सेंटेंस ऐसे था, वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, लेकिन जब आपने इसको सवालिया बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, शैल वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज़, क्या मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। अब यहाँ पे देखें शैल सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, उसके फ़ौरन बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद सारा सेंटेंस बिल्कुल वैसे का वैसा ही। विल ही हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से अखबार पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पे भी देखिए हमने जस्ट विल को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया, सिंपल क्या था, ही विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। बट जब आपने उसको इंट्रोगेटिव बनाना है, सवालिया में बदलना है, तो सबसे पहले विल लगा देंगे, बाकी विल के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, और बाकी सेंटेंस वैसा ही।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सब्जेक्ट हमारा क्या था, आई। सबसे पहले आपने शैल लगाया, बिकॉज आई के बाद शैल था, शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आया और उसके फ़ौरन बाद आपने सब्जेक्ट लगा दिया। यहाँ पे भी विल सेंटेंस के स्टार्ट में चला गया, उसके फ़ौरन बाद आपने ही लगा दिया। अब कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं जो नेगेटिव होने के साथ साथ इंटरोगेटिव भी होते हैं। उनको बनाने का तरीका क्या है? शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज, क्या हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ते रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने पीछे जिस तरह से एक सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया था, बिल्कुल पहले उसको आपने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लेना है। शैल वी हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज, और शैल वी के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगा देना है, जिससे वो इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी हो जाएगा। शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज, क्या हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ते रहे होंगे। उसके बाद है विल शी नॉट, बिकॉज यहाँ पे शी है इसकी वजह से यहाँ पे विल यूज़ करेंगे। विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से मेरा इंतज़ार नहीं कर रही होगी। अब यहाँ पे देखें, आपने सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाया, विल, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट शी, और शी के फ़ौरन बाद आपने नोट लगा देना है। तो जी ये था हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसका हमने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, तारा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। और आपने याद रखना है कि जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ते हैं, तो चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या कोई भी टेंस है, यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइम यानी कि मुद्दत, टाइम दिया हुआ होता है। अब टाइम जो होता है वो या एग्जैक्ट टाइम पता होता है आपको। एग्जैक्ट टाइम कैसे, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये एग्जैक्ट टाइम है, दिनों के नाम हैं। इसी तरह अगर ईयर्स होंगे 2010, 1980, ये भी एग्जैक्ट टाइम है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये एग्जैक्ट टाइम्स है। इनके साथ आपने सिंस यूज़ करना होता है, और यहाँ पे आपको काउंटिंग, जैसे कि 2 दिन, 4 दिन, 3 घंटे, 2 साल, इन तमाम के साथ आपने फॉर यूज़ करना होता है। इसके अलावा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूस के टेंस हैं। और अगर आप इसको इंट्रोगेटिव करते हैं तो हम शैल हैव बीन, विल हैव बीन को कम्प्लीटली सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं लगाते, जस्ट शैल या विल को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं, और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहता है। और जब आपने इसको नेगेटिव करना होता है तो आप इसमें क्या करते हैं, आप शैल के फ़ौरन बाद या विल के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं, शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन। तो ये था आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।